हाय दोस्तों। तो अभी तक की जो भी ACIO के इंटरव्यूज़ हुए हैं और जहाँ तक मुझे पता है, जिन दोस्तों से मैंने अपनी बात की है, जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये वीडियो शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ उस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़े बहुत मतलब पॉइंट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पर आप अपने ऊपर काम कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना हो तो दबा दें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार। देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जैसा बताया जाता है कि मतलब इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे वैसे कुछ नहीं पूछे जा रहा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस कैसे? आप एटलीस्ट अपनी फैमिली के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हो, अपने फ्रेंड्स के बारे में, एटलीस्ट जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस जगह डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, अगर वो डिस्ट्रिक्ट किसी वजह से फेमस है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक सी चीज़ें तो मतलब हर आदमी जानना चाहते हैं यार। अगर मान लो जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं झांसी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो वो मुझसे जानना चाहता है ना कि झांसी में ऐसी क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है, झांसी के इतिहास के बारे में। अब झांसी यार इतनी फेमस जगह है, तो हर आदमी चाहता है कि यार कि झांसी के बारे में एक अच्छी नॉलेज हो। अब देखिए, अगर आपको अपने इस स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के बारे में या स्टेट के बारे में पता नहीं है, तो ये लगता है यार कि ये बंदा कितना अनअवेयर है। इसकी जो स्किल्स है ना, जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो इसकी ऑब्जर्वेशन की स्किल्स हैं, वो कितनी कम है। इसको अपने खुद के घर के बारे में नहीं पता, तो ये थोड़ी बैड इंप्रेशन डालती है। इसलिए कम से कम आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने स्टेट के बारे में तो काफ़ी पता करके जाइए। भले ही आपको इंटरनेशनल इश्यूज़ पे पता नहीं हो, लेकिन अपने स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज़ आपको पता होने चाहिए। देखिए, फैमिली में क्या, जैसे आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा लॉयर हैं, ठीक है। तो मेरे पापा का काम क्या है, काम कैसा है एक्चुअली, मतलब काम कराने में क्या है, क्या स्ट्रगल्स है एक लॉयर के, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके पापा अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस में, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, कैसे लोगों को डील करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं यार कि आदमी अपने घर वालों के बारे में तो अच्छे से जानते ही होगा। तो एटलीस्ट अपने स्टेट, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, इन सब के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जान के पाएँ। अगर आप ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में काम करें, सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट में भी काम करें, तो वहाँ आपकी ड्यूटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, एक मेरा दोस्त है जो कि MP पुलिस में कांस्टेबल काम करता है, तो उससे ये पूछा गया था एक क्वेश्चन, जो उसका भोपाल बोर्ड में इंटरव्यू था, कि ये बताइए कि आप एज ए कांस्टेबल काम कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कोई कैरवान निकल रहा है, मतलब कोई जुलूस निकल रहा है, कोई मिनिस्टर या कोई आया तो और उनका जुलूस निकल रहा है, तो उस टाइम आपकी क्या ड्यूटीज़ है। तो इस लेवल के वो जानना चाहते हैं कि एटलीस्ट बंदे अपनी ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर है कि नहीं। और अगर यहाँ पर अगर आप नहीं बता पाए ना, तो काफ़ी बैड इंप्रेशन डालता है। यार ये बंदा, इसको ये भी नहीं पता। आप बैंक में एज अ क्लर्क काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या है। आपको पैसे लेने हैं, पैसे देने हैं, कैसे क्या चेक करना है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे हुए हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी ठीक नॉलेज होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, क्या होता है कि आपकी जो करंट जॉब है ना, अगर आप करेंटली वर्किंग है, तो फिर आपका ग्रेजुएशन का उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे। लेकिन अगर आप अभी करेंटली अनएम्प्लॉयड हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो फिर वो आपसे कहते हैं, आपके ग्रेजुएशन के ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। ये एक जनरल सी बात आ रही है, जो काफ़ी दोस्तों से मैंने पूछा, जो लोग ऑलरेडी नौकरी में थे, तो उनसे उनकी नौकरी स्पेसिफिक सवाल ज़रूर पूछे गए कि अच्छा, आपकी ये ड्यूटीज़ है, आपको पता है क्या क्या करना है, ऑफिस में कैसे काम करना है, ये सब तो। और अगर जिनके कोई नौकरी नहीं है, तो उनसे ये पूछेगा कि आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या, आपने टेक्निकल बैकग्राउंड से तो आपके प्रोजेक्ट्स क्या रहे, आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या थे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करके रखिए। हाँ, अब देखिए, एकेडमिक ग्राउंड जो आपका है ना, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड, ये भी काफ़ी मैटर करता है। अब देखिए, इसका भी मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरा दोस्त भोपाल बोर्ड में इंटरव्यू देने गया था, तो उसने बताया कि मैं MP पुलिस में हूँ। तो यार, प्रायर टू उसने ये बताने की कि वो MP पुलिस में है, वो सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। पर जैसे उसने बताया ना कि मैं MP पुलिस में एज ए कांस्टेबल काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने सब ने एकदम से ही हिंदी में स्विच कर लिया। तो यहाँ से पता चलता है यार कि अगर आपने मतलब थोड़ी कम लेवल की नौकरी करते हो, या फिर पुलिस डिपार्टमेंट एज ए कांस्टेबल या ऐसे नौकरी करते हो, तो वो फिर ये सोचते हैं कि बंदा, क्योंकि 10th पास की जॉब है, तो वो सोचते हैं कि बंदे को फिर हमें उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। तो क्या होता है कि जो आपका अकेडमिक, उन्हें पता है यार 10th पास बंदा है, ग्रेजुएशन कर ली होगी कहीं से, तो ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपके इम्प्रेशन डालने के लिए बोर्ड मेंबर्स पे।
तो अगर आप किसी अच्छी नौकरी में हैं तो ऑफ कोर्स आपके मतलब थोड़ा इंप्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है कि हाँ यार ये बंदा एक अच्छे एग्ज़ाम के थ्रू एक अच्छे उसमें। और अगर ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए आप पुलिस कांस्टेबल हैं, आप जॉब कर रहे हैं और अगर आपको अपनी चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ ही नहीं पता, आपसे पूछा गया कि अगर किसी धारा के बारे में और अगर आपने किसी एक्ट के बारे में नहीं बता पाया तो ये काफ़ी बैड इंप्रेशन डालता है। एक तो वैसे ही उन्हें लगा यार कि मतलब पुलिस कांस्टेबल ये कहाँ मतलब आ पाएगा, और दूसरी बात आपने उनको ये साबित भी कर दिया दो चार जवाब ना देके कि यार मुझे मेरी खुद की ड्यूटीज़ के बारे में नहीं पता। तो ये चीज़ें बहुत बेकार इम्पैक्ट डालती हैं। इसलिए एटलीस्ट जो भी वर्किंग लोग हैं अपने ड्यूटीज़ अच्छे से पढ़ के जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज पूछ रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। अभी आपने देखा पेगासस का कांड हुआ था। पेगासस क्या है, मतलब इससे रेमिफिकेशंस क्या हैं इसके पॉलिटिकल एरिना में, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या खतरे हैं, पॉलिटिकल हेजिमनी कैसे बन सकते हैं इससे। तो ये सब चीज़ें आपको खुद सोचनी है, आपको पता करना है यार कि इन चीज़ों के क्या निकल सकता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या इश्यूज़ हैं, JNK में क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। और हमारे देश में जैसे बोलते हैं कम्युनलिज्म से भी क्या खतरे पैदा हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपको मोटे मनी लॉन्ड्रिंग, डिफरेंट जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके बारे में बता, CBI, ED, IB रॉ, इन सब चीज़ों पर, क्योंकि आप जा ही एक इंटेलिजेंस गैदरिंग के प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज एटलीस्ट गवर्नमेंट जितने भी डिपार्टमेंट के बारे में होने चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सारी गवर्नमेंट एजेंसीज के बारे में एटलीस्ट पढ़ कर तो जाएं। हमारी आर्मी, BSF, CRPF इन सब के बारे में भी आप पढ़ कर जाएं, इनकी क्या ड्यूटीज़ है, कौन सी कहाँ फोर्स लगती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता करने हैं। हाँ, यूक्रेन वॉर पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इससे इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। और बाकी ऐसा कोई ज़्यादा मतलब, क्योंकि इशू हमारा एक्सटर्नल है, लेकिन हाँ फिर भी आप वो सोचते हैं कि यार बंदा सोचता है कि डेली पढ़ता है न्यूज़ की नहीं, इसको अप टू डेट रहना पसंद है कि नहीं, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। हाँ, अब देखिए कई लोग कहते हैं कि इंटरव्यू बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। देखिए इंटरव्यू बहुत जल्दी ख़त्म होने का मतलब कि वो आपको असेस कर लिया, उन्होंने जल्दी से असेस कर लिया। और ये कोई इसमें टाइम बाउंडेशन नहीं कि आपका इंटरव्यू 20 मिनट चलेगा। ये SSB जैसे इंटरव्यू नहीं होता कि एटलीस्ट आपका आधा घंटा तो चलता ही है, 1 घंटा चल जाए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है कि वो आदमी को फटाक से असेस करते हैं कि हाँ ये बंदा हमारे सूटेबल है कि नहीं। वो ज़्यादा अगर ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तब भी बेकार है, और बहुत ज़्यादा जल्दी पहुँचा दे रहे हैं तब भी बेकार है। तो कोशिश करिए आप एक बॉर्डर मतलब होता ना, एक मीडियम टाइम फ्रेम में आपको इंटरव्यू, आपको ठीक ठाक आप जवाब दे पाएँ, और एक इंटरेक्शन ऐसा होना कि उन्हें लगे हाँ कि बंदा मतलब एक है, काबिल है ये। और जैसे अगर आप किसी के 10-12 में मार्क्स कम है मेरी तरह, तो देखिए ज़्यादा घबराइए मत, आप लोग जो भी है सच बता दीजिए। और आप अब इस टाइम क्या कर रहे हैं, आपने अभी क्या एग्ज़ाम्स निकाले हैं, अभी आपकी कंडीशन क्या है, आप अभी ज़िंदगी में कितने मोटिवेटेड हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो बस यार इन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा, और अगर मिला है देन प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।